हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो क्यूएनए की इस नए पार्ट में अगेन आपके जो सवाल मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आए हुए हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे मैं जवाब देने वाला हूँ। तो आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने भी लगभग क्वेश्चंस थे, सारे मैंने पुटअप कर लिए हैं, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस बाय चांस रह गए होंगे, ठीक है, तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देना। बाकी मैंने पूरा अपने हिसाब से कोशिश की है, सारे जो बच्चे थे जिन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किए थे उनके क्वेश्चंस को इस क्यूएनए में लेने के लिए। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन लोग प्रॉपर चेक नहीं किए रहते और थोड़ा सा उन लोग कमेंट भी कर देते हैं या फिर उन लोग देखे नहीं रहते हैं। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप जब मेरे चैनल के ऊपर आते हो तो चैनल के ऊपर आप देखना, ठीक है, यहाँ पे आप प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। प्ले लिस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, क्योंकि तो यहाँ पे ना सारे जो स्टेट्स हैं उनके ऑफिशियल कट ऑफ, ऑफिशियल डाटा, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स के, ठीक है, चाहे वो आपका या हो, ठीक है, आईटीआर जामनगर हो, बीएचयू हो, ठीक है, एनआईए हो, इनके ऑफिशियल कट ऑफ जो लास्ट ईयर गए थे उनके डाटा मैंने शेयर किए हैं। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट काउंसलिंग है, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग का जो ऑफिशियल डाटा है वो शेयर किए हैं। मध्य प्रदेश का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, गुजरात का हो गया, राजस्थान का हो गया, हरियाणा का हो गया, ठीक है। तो ये ऑफिशियल डाटा है जो मैंने शेयर किया है, जो ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर स्टेट काउंसलिंग, जो 85% सीट है ना, ये जो स्टेट्स के नाम लिखा है वो 85% जो सीट के लिए उनकी स्टेट काउंसलिंग कंडक्ट कराती है, उनका ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे के अभी भी साइट्स के ऊपर जो ऑफिशियल डाटा है वो अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इतना गया था, नहीं गया था, ऐसा करके, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे जैसे स्टेट्स हैं उनके भी अभी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और भी बाकी स्टेट्स हैं उनके अभी बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। आपको ये डाटा मिल रहा है, मीन्स आपको ये पता चल जाएगा कि इस साल आपको वो सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्यूएनए। पहला क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है, सर सिर्फ एलिजिबल हुआ तो भी कर्नाटका में कोई तो नॉन क्लिनिकल प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल सकता है क्या 85% कोटा से? प्लीज़ आंसर। तो देखो, कर्नाटका की काउंसलिंग अगर आप देखोगे तो कर्नाटका की काउंसलिंग सबसे एंड में होती है। वहाँ पे आपको, अगर आप सिर्फ एलिजिबल हुए तो क्लिनिकल ब्रांच भी मिल जाती है, ठीक है, प्राइवेट में। तो वो क्योंकि सबसे एंड में होती है, ठीक है। जो अभी तक का 2 साल का मैं चेक कर रहा हूँ, 2 या 3 साल का, तो उसमें आप देखोगे सारे स्टेट्स के जब एंड होने वाले रहते हैं तब कर्नाटका अपनी नोटिफिकेशन जारी करते हैं, ठीक है। और 85% सीट के लिए हो तो नॉन क्लिनिक, अगर आप क्वालिफाई बस की हो तो भी मैंने कई लोगों को देखे जो क्वालिफाई नंबर पे ही क्लिनिकल ब्रांच उठाए हैं, ठीक है। तो नॉन क्लिनिकल तो 100% मिल जाएगा, बाकी क्लिनिकल भी मिल जाएगा, ठीक है। बस वही है कि आपको प्रोसेस पूरी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी भर रहे हो, कुछ भी आप काउंसलिंग प्रोसेस ही आपको पता नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में थोड़ा कम चांसेस रहेगा। अगर आपको प्रॉपर पता है, ठीक है, तभी आपका पर मिल जाएगा, ये श्योर है, ठीक है। क्लिनिकल भी नॉन क्लिनिकल भी दोनों मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सर इज़ देयर एनी चांसेस टू डिक्रीज कट ऑफ दिस ईयर? सर, सर दो वीडियो ऑन हाउ मैनी गवर्नमेंट पीजी आयुर्वेदा कॉलेजेस इन स्टेट्स विस वीडियो प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये है कि कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। प्रीवियस 2 साल का रिकॉर्ड है कि कट ऑफ डिक्रीज होता है, लेकिन लास्ट में होता है, ठीक है। प्रीवियस 2 साल का रिकॉर्ड है। आप इससे पहले की 2023 का भी देखोगे तो भी डिक्रीज़ हुआ था, 2024 में भी डिक्रीज़ हुआ था, ठीक है। वो नोटिफिकेशन बहुत लास्ट में आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो जाने के बाद में ही मतलब कुछ कुछ सीट्स बच जाते हैं ना, ठीक है, और रहते हैं कोई ना कोई कॉलेजेस में रहते हैं, तो वो होता है, ठीक है। अब वो 2 साल का रिकॉर्ड देखो तो उस हिसाब से तो, अगर इस साल भी मेरे को ऐसा उम्मीद है कि हो सकता है करके, क्योंकि प्रीवियस 2 साल से हो रहा है कट ऑफ डिक्रीज, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, कट ऑफ डिक्रीज हुआ है उसका, ठीक है। तो 2 साल से तो हो रहे हैं, ठीक है। इस साल भी चांसेस हैं कि हो सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसके ऊपर आप मेरे चैनल में सर्च करोगे ना, कितने ऑल ओवर इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं, कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन से स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसकी सीट्स कितनी हैं, उसके ऊपर मेरे चैनल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। आप वो चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट वाला चाहिए
तो लेटेस्ट वाले के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा? क्योंकि NCISM जो है वो हर साल अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, ठीक है। नोटिफिकेशन इस वजह से जारी करता है कि कौन से कॉलेजेस को अप्रूवल दे रहा है वो कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 2024-25 में काउंसलिंग से पहले, जस्ट पहले, एक हफ्ते पहले वो लोग जारी कर देते हैं कि ये कॉलेजेस को हम अप्रूवल दे रहे हैं करके, ठीक है। क्योंकि इंस्पेक्शन चलता रहता है तो उसके अंदर अप्रूवल लिस्ट उन लोग जारी कर देते हैं। तो वो ऑफिशियल डाटा वो आपका जब NCISM जारी करेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि ये कॉलेजेस हैं जिनको अप्रूवल मिल गया है करके, ठीक है। और वो लिस्ट ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा फिर भी आता रहता है, ठीक है। आपके एंड तक आता है, वो जो लिस्ट है आपकी फाइनल राउंड तक आती है, ठीक है। तो वो जो डाटा है वो आपको NCISM हर साल रिन्यू करता है। तो वो डाटा के ऊपर वीडियो आपको थोड़ा टाइम बाद में मिलेगा जब ऑफिशियली NCISM डाटा अपलोड कर देगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है 272 पे कोई चांसेस है उत्तर प्रदेश में EWS में? देखो 272 पे प्राइवेट का चांसेस है, गवर्नमेंट का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ट्राई करने में वही है कि आप सही तरीके से ट्राई भी करोगे ना तो मॉप अप राउंड तक जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें भी मॉप अप राउंड में भी थोड़ा सा कम ही चांसेस है, आप EWS कैटेगरी से हो तो, ठीक है। एक बार लेकिन ऑफिशियली आ जाएगा ना, ठीक है, क्या रिजल्ट, तो आपका उस हिसाब से रैंकिंग देख करके हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मैटर ये करता है कि टॉपर का कितना गया है, ठीक है। अगेन मैं बोलता हूँ टॉपर का कितना गया, जैसा लास्ट टाइम 389 गया था, अगर इस टाइम 400 क्रॉस करता है तो बिल्कुल कम चांसेस है, लेकिन 400 से भी कम होता है, 350 तक जाता है टॉपर का, ठीक है। जो ARI फर्स्ट आएगा उसका 350 तक जाता है तो कंफर्म है कि उस कंडीशन में आपको सीट्स अलॉट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वो मैटर वही करता है कि आपका टॉपर का कितना गया, उसके भी यहाँ पे परसेंटाइल बनता है, उसके हिसाब से रैंक बनता है, ठीक है। तो अगर लास्ट ईयर का देखें तो चांसेस नहीं है, लेकिन अगर इन केस टॉपर का कम गया, ठीक है, ARI जो फर्स्ट आ रहा है उसका, तो उस कंडीशन में आपका चांसेस बन सकता है। नेक्स्ट क्वेरी है, सर मैं महाराष्ट्र से OBC नॉन क्रीमी लेयर, अगर मैं ऑलरेडी सर्टिफिकेट निकाला है तो क्या मुझे अलग से काउंसलिंग के लिए उन्होंने जो फॉर्मेट दिए हैं वैसे निकलवाना पड़ेगा क्या? देखो अगर आप, हाँ, वो फॉर्मेट में निकालना पड़ेगा। क्या होता है, अगर आप स्टेट काउंसलिंग वाला स्टेट का अगर आप डालते हो, ठीक है, तो ऐसा होता है कि कई स्टेट्स में OBC कैटेगरी भी डिसाइडेड रहते हैं, ठीक है, कि हाँ इनको OBC देना है रिजर्वेशन, स्टेट अलग रिजर्वेशन देते हैं और सेंट्रल अलग रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है। तो जब तक आपका सेंट्रल वाला जो मतलब जो फॉर्मेट है, ठीक है, अगर आपने महाराष्ट्र का OBC नॉन क्रीमी लेयर बनाया है, बन जाता है उससे, नो डाउट, मुश्किल से 2 दिन लगते हैं, आप वही फॉर्मेट को बस ले जाओगे, दिखाओगे, और आपके पास जो सर्टिफिकेट है, जो OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वही दिखाओगे और बताओगे कि ये सर मेरा बना हुआ है, आप मेरा सेंट्रल का बना दो करके, वो विथिन 3 डेज में बना के दे देते हैं, ठीक है। तो बन जाता है, लेकिन वही फॉर्मेट सेंट्रल वाली फॉर्मेट में ही चाहिए रहेगा उनको, ठीक है। अगर आपको कोई सीट अलॉट होता है तो स्टेट वाली नहीं वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सर आई हैव 289 मार्क फ्रॉम SC कैटेगरी, एनी चांसेस फॉर गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट इन महाराष्ट्र? चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है, ठीक है। आपका एक बार ऑफिशियल ऐसे भी डाटा भी आ जाए, वैसे तो चांसेस तो इतने नंबर में बिल्कुल है, SC कैटेगरी हो आप तो, ठीक है। बस सही तरीके से काउंसलिंग अटेंड करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं लास्ट ईयर का जो गलती मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको चॉइस फिलिंग ही करना नहीं आ रहा था, ठीक है। और ये बहुत बड़ी छोटी चीज़ नहीं है, ये जब आपको सीट अलॉट होती है तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ये, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर नॉलेज नहीं है कि कौन सा सीट आपके रैंक में लास्ट ईयर मिल सकता था या मिला था, ठीक है, तो उस कंडीशन में और कम चांसेस हो जाते हैं। तो वही है, बिल्कुल चांसेस है नो डाउट, लेकिन सही तरीके से काउंसलिंग अटेंड करना, ठीक है, तभी चांसेस है, ठीक है। और बिल्कुल क्लिनिकल सीट मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि SC का सीट ही नहीं है, ठीक है, कहाँ पे, उस कॉलेज में, ठीक है, उसके पास उसका डाटा तो नहीं रहता, वहाँ पे लिखता तो नहीं है कि आपका SC का सीट है करके, तो वो जनरल की सीट में फिल कर देते हैं, ठीक है। और जनरल की सीट के ऊपर 4-5 लोग और ऑलरेडी डाले हुए हैं, क्योंकि आप तो ऐसे हो रिजर्व कैटेगरी हो तो आपको रिजर्व का दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है, लेकिन आपको जनरल का भी सीट दिखाते हैं। इसके चक्कर में आप क्या है, आपको नॉलेज नहीं होता है कि SC का सीट कहाँ पे है ऐसा करके, और आप जनरल की सीट को फिल करके आ जाते हो, तो जनरल में आपसे हाई रैंक वाले रहते हैं तो उनको सीट अलॉट हो जाती है। अब आपको नॉलेज नहीं है कि SC का सीट कहाँ पे है, ठीक है, इस वजह से आपको अलॉट नहीं हो पाती है। तो यही है कि आपके पास प्रॉपर डाटा होना चाहिए कि कहाँ पे
आपका SC का सीट है, कहाँ पे ST का सीट है, क्लिनिकल है, नॉन क्लिनिकल है, ठीक है। सारी चीज़ों का डाटा अगर आपके पास है तो आप काउंसलिंग अटेंड करते हो, चॉइस फिलिंग प्रॉपर करते हो तो बिल्कुल 100% सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी के ऊपर वैसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस सही तरीके से काउंसलिंग अटेंड करना, यही चीज़ मैं अगेन बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे बॉस मेरा 285 है, इस आंसर की के अकॉर्डिंग सीट मिल जाएगा क्या इस बार। देखो 285 है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग में आपको फाइट करना पड़ेगा। आप बोलोगे सेंट्रल काउंसलिंग ऑल इंडिया लेवल की, तो उसमें चांसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टेट, अब स्टेट भी वही मैटर करता है कि कौन सा स्टेट है, ठीक है। अगर आप ऐसे गुजरात से बिलोंग करते हो या महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है, जो लास्ट ईयर का है। बट हाँ, चांसेस बिल्कुल बनेंगे, बट वही है कि चांसेस बन भी रहे हैं तो थोड़ा सा वही है कि आपको प्रॉपर काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, प्रॉपर सही चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, सही आपके पास डाटा होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे आपके रैंकिंग तक नंबर मिला है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो सारी डाटा अगर आपके पास है तो आपको बिल्कुल जो पॉसिबिलिटी है, और वो भी फर्स्ट राउंड में बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी मान के चलो। सेकेंड सेकेंड राउंड में थोड़ा सा बनेगा, थर्ड राउंड तक जाना पड़ेगा, थर्ड राउंड में ही जो भी पॉसिबिलिटी है वो दिखेगी आपको, अगर ये नंबर है तो, ठीक है। बाकी ऑफिशियल एक बार जो वही है, मैं जैसे अभी स्टार्टिंग के एक बच्चे को मैंने बोला था कि वो टॉपर का नंबर कितना गया है वो मैटर करते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम 389 गया था, अगर इस टाइम टॉपर का जो नंबर है वो अगर उतने के अराउंड रहते हैं, ठीक है, या उससे थोड़ा कम होते हैं, तभी चांसेस हैं। अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल बेस हो जाता है ना उसके बाद में, तो रिजल्ट ही मैटर करते हैं एक बार, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से अगर देखोगे अभी तक का जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से तो मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है बोल रहा हूँ, और वो भी थर्ड राउंड तक जाना पड़ेगा, और वो भी सही तरीके से काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा, प्रॉपर चीज़ें सही रहेगी तभी, अदरवाइज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर 296 स्कोर पे सीट मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल, अगर आप ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग अटेंड करते हो, ठीक है, तो उसमें भी चांसेस हैं, और उसमें भी फर्स्ट राउंड में चांसेस थोड़े कम है, सेकंड राउंड में आपको 100% चांसेस हैं कि मिल जाएगा। बट अगेन मैं वही बोलूँगा, रिजल्ट एक बार फाइनल आएगा ना, तो टॉपर का वही है, परसेंटाइल एक बार मैटर करते हैं, ठीक है, कि टॉपर का कितना नंबर तक गए हैं, उसके बिहाफ पे आपका जो है। बाकी नॉर्मल पिछले साल का देखें तो उसके हिसाब से तो चांसेस बिल्कुल है कि आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर मेरा जनरल कैटेगरी है, फ्रॉम कर्नाटका स्टेट, मेरा 178 मार्क आया है, सर क्या मुझे गवर्नमेंट सीट मिल सकते हैं। नहीं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में नहीं, पॉसिबल नहीं है कर्नाटका स्टेट में। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। बॉस गुजरात में लास्ट सीट गवर्नमेंट कॉलेज की 288 में फिलअप हुई थी। तो देखो, अगर आप देखोगे कि लास्ट सीट गुजरात में 288 की फिलअप हुई थी, ठीक है, तो वो आप देखोगे तो आपको स्टे वैकेंसी राउंड तक जाना पड़ रहा है ना, उसके लिए 288 में भी आप फिलअप हुई है तो, ठीक है, उसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, और वो भी लास्ट सीट 288 में फिलअप हुई है, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा है कि आपको देखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम भी उतने में ही फिलअप हो, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं रेंज थोड़ा वही रहेगा, ठीक है, लेकिन कम हो ऐसा हम नहीं बोल सकते, ज़्यादा एक बार हो सकता है। और यहाँ पे वही है कि टॉपर का परसेंटाइल मैटर करता है, अगेन मैं बोलता हूँ, जो टॉपर आ रहा है, ARI फर्स्ट आ रहा है, उसका नंबर कितना है वो मैटर करता है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे सबकी परसेंटाइल बनती है ना, ठीक है, कि हाँ हम नीचे हो, और कितने एक सीट पे, जैसे कि पिछले टाइम आप देखोगे 300 वाले लगभग 15 स्टूडेंट थे, 299 वाले लगभग 30 स्टूडेंट थे, ठीक है, तो ऐसा भी है। तो थोड़ा सा वही है कि ऑफिशियल एक बार रिजल्ट आ जाएगा, रैंकिंग अगर पता चल जाती है ना, तो 100% आप बता सकते हो कि आपको मार्क के बिहाफ पे आप अनुमान बता सकते हो, रैंकिंग पता चल जाती है तो आप कंफर्म बता सकते हो, ठीक है। तो अभी तक मैं जितने लोगों को भी बता रहा हूँ इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल चांसेस है या नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। कंफर्म तब बताऊँगा जब आपकी रैंकिंग रिवील हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तब मैं 100% कंफर्म बोल सकता हूँ कि आपकी हो जाएगी, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे गुजरात में भी आपने वैसे कैटेगरी मेंशन नहीं किया है, ठीक है, पर वही है कि 288 में अगर लास्ट ईयर हुई है तो वो आपका पूरे राउंड को आप देखोगे तब फर्स्ट राउंड में 299 गई थी, फिर सेकंड राउंड में फिर डिक्रीज़ हुआ थोड़ा सा,
ठीक है, और उसके अंदर लास्ट जाते तक 288 गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वही है, मुश्किल है, बट वही सही तरीके से फिलिंग करना चाहिए, थोड़ा मेंटल सपोर्ट भी होना चाहिए, तभी जाके हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका है, नमस्ते सर, यहाँ पे इन्होंने पूछा है, आई एम वसुंधरा, आई हैव अपेयर्ड टू AIPGT एग्जाम दिस ईयर, आई हैव चेकड माई आंसर की and my score was around 230, was always interested in non-clinical subject, is there any chances to that I get any non-clinical subject with this score। देखो अब यहाँ पे अगर आपको, आप गवर्नमेंट के लिए अगर पूछ रहे हो, तो गवर्नमेंट के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो चांसेस नहीं है। ST SC में अगर हो तो चांसेस एक बार बन सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपको थर्ड राउंड तक जानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप कोई ऐसे स्टेट से हो, जस्ट लाइक अपन बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, इवन कर्नाटका भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। कर्नाटका में भी स्टे वैकेंसी राउंड तक जाना पड़ेगा, तब उस कंडीशन में चांसेस है, ठीक है। मगर आप कॉम्पिटिट जहाँ लास्ट ईयर कटअप थोड़ा हाई गया है, महाराष्ट्र गुजरात ऐसे स्टेट से हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम चांसेस है, ठीक है। अगर रिजर्वेशन ST SC के हो तो, और जनरल के अगर हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ अभी तक, जनरल के अगर हो तो चांसेस नहीं है, ठीक है, कि आपको नॉन क्लिनिकल अलॉट हो सके, OBC जनरल एंड EWS में, ठीक है। बाकी अगर आप बोलोगे ST SC में, तो एक बार चांसेस अपन ले सकते हो भी थर्ड राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में। और प्राइवेट बोलोगे तो प्राइवेट 100% आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, हेलो सर, इज़ इट नेसेसरी टू हैव ए परमानेंट रजिस्ट्रेशन फॉर PG काउंसलिंग। तो देखो, परमानेंट रजिस्ट्रेशन मीन्स ऐसा है कि जो डेट है, ठीक है, उस डेट तक आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। इंटर्नशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इंटर्नशिप कंप्लीशन अगर हुआ है तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन। देखो अब यहाँ पे काउंसलिंग मैटर करता है भाई, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर आप बोलोगे, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप थोड़ा बाद में भी किसी वजह से, आपके इंटर्नशिप कंप्लीट है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट है, तो रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेट से भी हो रहा है तो कोई इतना इशू नहीं होता है, ठीक है। अंडरटेकिंग लोग साइन करा लेते हैं। लेकिन स्टेट में जाते हो ना, ऑल इंडिया काउंसलिंग का तो ये पूरा चीज़ है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में जब जाते हो ना, तो थोड़ा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे कि कई स्टेट ऐसे हैं, जस्ट लाइक महाराष्ट्र की आप स्टेट काउंसलिंग तब तक अटेंड नहीं कर सकते जब तक आपके पास महाराष्ट्र की रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। ये लास्ट टाइम हुआ भी था, इससे पहले भी हुआ था। तो महाराष्ट्र का ये रूल है कि भाई आपको हमारे स्टेट का रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, तभी हम आपको अलाउ करेंगे हमारे स्टेट का काउंसलिंग के लिए, ठीक है। ऐसा वाला सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं जब आप काउंसलिंग अटेंड करते हो तो, ठीक है। और कई स्टेट्स ऐसे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के ही लाइक, कि उनको उनका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए 85% सीट के लिए, बट ऑल इंडिया लेवल में वैसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, बाकी कई स्टेट्स में होते हैं, ठीक है, और कई स्टेट्स में नहीं होते हैं। और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ें। तो अगर वही है कि आपका फाइनल आंसर ये है कि अगर आपके पास ऑल इंडिया का आपका ऑप्शन है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बाद में भी जमा कर सकते हो। लेकिन कोई स्टेट से हो, अब आपने स्टेट मेंशन नहीं किया है, कोई स्टेट से अगर आप हो, तो उस कंडीशन में लग सकता है कि आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए, ऐसा करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर 272 मार्क जनरल कैटेगरी में हरियाणा में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा क्या। चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है कि एक बार फाइनल आंसर की, वो भी अगर अपन चांसेस भी देखते हैं ना, स्टे राउंड तक जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, स्टे एंड थर्ड राउंड तक जाना पड़ेगा, तब जा करके थोड़ा बहुत बनेगा तो बनेगा। और वो भी मैटर यही करता है कि आपकी रैंकिंग एक बार रिवील होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी अभी वही, जैसे मैंने फिर बोला कि टॉपर का मैटर करता है कि टॉपर का कितना कटअप जा रहा है, ठीक है। अगर अगर उसका कटअप कम जाता है ना, ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि हाँ ज़्यादा लोग हो। लेकिन वही है कि अगर टॉपर ही ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे परसेंटाइल या रैंकिंग में इफेक्ट पड़ेगा, और उस कंडीशन में चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क से ये बोल सकते हो चांसेस बनेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखते हुए, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड तक जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेरी है आपका यहाँ पे, सर आई गॉट 210 मार्क अ नंबर AIPGT एनी गवर्नमेंट सीट उत्तर प्रदेश SC कैटेगरी। देखो उत्तर प्रदेश में SC कैटेगरी में
देखो लास्ट ईयर का अपन कट ऑफ देखो, उसके भी हाथ पे तो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, कि सीट लॉट हो पाएगा करके, बट एक बार रैंकिंग रिवील हो जाए ना तो बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बोलोगे तो वैसे तो पूरी जो गवर्नमेंट सीट है शायद सेकंड, हाँ थर्ड राउंड में, सेकंड थर्ड राउंड में चेंज हो जाती है। स्टे वैकेंसी राउंड में अगर कोई सीट बच गई है ना तो बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड में, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड ऐसा होता है ना कि उस स्टे वैकेंसी राउंड है, उसमें आपको कई चीज़ें उसकी डाटा अवेलेबल नहीं रहती, ठीक है। तो वहाँ तक अगर जाते हो तो एक बार थोड़ा चांसेस बन सकता है, बाकी एक बार आपका रैंकिंग पता चल जाए ना तो ज़्यादा बेटर है। बाकी ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जो चांसेस रहेगा वो बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग के राउंड्स में नहीं रहेगा, ठीक है। वो आपको लास्ट राउंड तक जाना पड़ेगा क्योंकि आप एससी कैटेगरी के हो, ठीक है। नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हेलो रिस्पेक्टेड सर, आई एम फ्रॉम गुजरात। In ST category, I got 200 mark only. Not expected that I got low mark in third attempt after good hard work. I want to ask you that what will be cut off category wise us according to your analysis. It's higher. देखो यार, मैं किसी का ये नहीं बोल सकता, मैंने एक एक्सपेक्टेड कटअप का वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें मेरे को जो डाटा मिला, ठीक है, उसके बिहाफ पे मैंने बताया कि हाँ हो सकता है कि टॉपर का इतना जाए करके, ठीक है। पर उससे क्या होता है, अब देखो वहाँ पे दो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एक तो है कि आपको आपका नंबर अच्छा आ रहा है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन आपका नंबर कम आ रहा है तो आपको थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाओगे, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा नंबर कम है, ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा वो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो है वो मत देखो। क्यों? क्योंकि उससे आपको थोड़ा वही है ना कि आप थोड़े डिप्रेस हो जाओगे, ठीक है। मैं ये बोलूँगा कि ऑफिशियल डाटा आने दो, जब रिजल्ट आ जाएगा ना ऑफिशियल डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो ऑफिशियल डाटा आने से ये होगा कि आपका जो भी रहेगा, जितना भी जाया रहेगा, वो आपको ऑफिशियली पता चलेगा, तो वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने हार्ड वर्क किए है, तीसरा आपका अटैम्प्ट था, ठीक है, 200 नंबर आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक वास्तविकता मैं आपको बता देता हूँ, आप एसटी कैटेगरी से हो, ठीक है, तो एसटी कैटेगरी से हो तो उस कंडीशन में अगर आपका ऑफिशियल एक बार डाटा आ जाएगा ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो एसटी कैटेगरी में भी यहाँ पे गुजरात में यहाँ पे शायद मैंने जो अभी आप देखो कि गुजरात का शायद वीडियो, उसमें भी 3000 समथिंग कुछ रैंक पे सीट अलॉट हो गई थी, ठीक है। तो मिल जाने का चांसेस है, वो भी गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई थी, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है ना वो कम जाता है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन वही है कि अब यहाँ पे ऑफिशियल डाटा एक बार आ जाए ना, फिर आपकी रैंकिंग पता चल जाए तो आपका अगर चांसेस रहेगा तो पता चलेगा कि हाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है करके, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा एक बार ऑफिशियल कट ऑफ आने दो, ठीक है, और मतलब मीन्स रैंकिंग आने दो, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा तो एक बार हम 100% बता पाएंगे कि आपको सीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है करके, ठीक है। बाकी अभी के लिए तो मैं इतना बोलूँगा, थोड़ा सा चांसेस कंपेयर देन कम है, ठीक है। क्योंकि अगर आप गुजरात के जगह छत्तीसगढ़ से रहते हैं या फिर बिहार से रहते हैं या वेस्ट बंगाल से रहते हैं, ठीक है, तो मैं 100% बोल सकता था कि आपको सीट अलॉट हो जाएगी नॉन क्लिनिकल ब्रांच की करके। अब यहाँ पे आप गुजरात के हो तो ऑफिशियल डाटा मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि ये जो तीनों स्टेट्स हैं यहाँ पे 169 तक भी सीट अलॉट हुआ है, 169 के 150 तक भी सीट अलॉट हुए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की एसटी कैटेगरी में, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एसटी में कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन इनमें है कंपटीशन, हर जगह है नो डाउट, लेकिन वही है कि ये तीनों स्टेट्स हैं जहाँ पे लास्ट ईयर का ऑफिशियल डाटा जो मेंशन किया गया है उसमें उतने में अलॉट हुआ है, उतने नंबर में। तो मैं ये बोलूँगा ऑफिशियल डाटा आने दो, उसके बाद में अपन क्लियर बता पाएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड कटअप के ऊपर तो मैंने वैसे वीडियो बनाया है, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो आप वो मत ही देखो तो ज़्यादा बेटर है, ऑफिशियल डाटा आने दो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो बॉस, गॉट 227 इन एससी कैटेगरी, एनी चांसेस इन ऑल इंडिया सीट। ऑल इंडिया कोटा का देखो, ऑल इंडिया कोटा का तो एससी कैटेगरी में चांसेस कम है, ठीक है। लेकिन वही है, स्टे थर्ड राउंड तक जाना पड़ेगा, और वही है कि रैंकिंग मैटर करती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी रैंकिंग पता चल जाए ना तो अपन थोड़े ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। और 227 है तो फिर अगेन मैं बता देता हूँ, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
बाकी सेंट्रल में ना जस्ट डबल रहता है, मान के चलो स्टेट से, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग से जस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है सेंट्रल में। अगर मतलब इन द सेंस ज़्यादा नंबर आपका अच्छा है तब आप सेंट्रल में सीट मिलते हैं, बाकी स्टेट में आपका चांसेस बनेंगे डबल या ट्रिपल सी या सेंट्रल की काउंसलिंग में अपन नहीं बोल सकते, ठीक है, बट एक बार ऑफिशियल डाटा आना पड़ेगा, बट अपना अनुमान मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर कैन आई नो इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर गेटिंग सीट इन ऑल इंडिया कोटा इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर ST मार्क 110? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट ईयर का हम देखें तो लास्ट ईयर कट ऑफ मार्क ही 106 था, ठीक है, 106 था। अगर आपका 110 आ रहा है तो वो कट ऑफ मार्क के बीच में है, ठीक है। अगर आप 210 भी पाए रहते तो कुछ बोल सकते थे, ठीक है, और ऑल इंडिया कोटा में तो बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, स्टेट में भी कम ही चांसेस हैं, इतने नंबर पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऑनेस्टी से बताऊँ तो किसी भी हालत में भी। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर्विस कोटा ऑल इंडिया के लिए होता है यहाँ फिर पर्टिकुलरली स्टेट के लिए ही होते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है? देखो सर्विस कोटा जो है ना वो ऑल इंडिया के लिए भी होता है, ऑल इंडिया में भी ऑल इंडिया में भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी इन द सेंस आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट NIA सर्विस कोटा प्रोवाइड करता है, वो ऑल इंडिया के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उसका प्रोसेस ही अलग है भाई, ठीक है, काउंसलिंग अटेंड करने का ही प्रोसेस अलग है, सर्विस कोटा में उसकी काउंसलिंग ही अलग होती है, ठीक है। तो उसका नॉलेज अगर आपको है तो आप वहाँ की सीट अलॉट करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो नहीं मिल सकता। स्टेट की अलग होती है सर्विस कोटा, ठीक है, आप कोई दूसरे स्टेट की सर्विस कोटा की सीट नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बता देते हैं, ठीक है, क्या होता है, अधिकतर जो स्टेट्स होते हैं ना उसकी 85% सीट में, जैसे एग्जांपल के राजस्थान का ही बता रहा हूँ, राजस्थान में आप देखोगे MM कॉलेज है और जोधपुर कॉलेज है, दोनों में सर्विस कोटा की अच्छी खासी सीट है, ठीक है, और दोनों में अच्छी खासी सीट है, और सेम महाराष्ट्र में भी है सर्विस कोटा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी सीट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो राजस्थान की सीट है वो महाराष्ट्र का कोई आदमी आके ले ले, ठीक है, या राजस्थान की जो सीट है वो महाराष्ट्र का कोई आदमी आके ले ले, ठीक है। तो या फिर यहाँ पे भी रहती है, छत्तीसगढ़ में भी रहती है, ठीक है, वो यूपी में भी रहती है, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई दूसरा स्टेट ले ले। 85% सीट में आपको ऐसा होता है कि वहाँ पे पर्टिकुलरली अगर वर्क कर रहे हो तो वहीं के स्टेट का ही आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ऐसी नहीं होती। सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि आप कोई दूसरे स्टेट के भी हो ना फिर भी वहाँ की सीट ले सकते हो अगर आप सर्विस में हो तो, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ये होता है। तो लेकिन उसकी काउंसलिंग ही पूरी अलग होती है, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो यही चांसेस रहेगा कि आपको वहाँ पे वो सीट ना मिले, लेकिन अगर नॉलेज है तो बिल्कुल चांसेस है आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, लेकिन जैसे स्टेट का स्टेट के ऊपर ही रहता है 85% में, सिर्फ सेंट्रल में होती है, और वो सेंट्रल में भी ऑल इंडिया कोटा में होती है, तो उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, अगर नॉलेज है तभी मिल पाएगी, और उसकी काउंसलिंग प्रोसेस ही अलग होती है। अगर आप बोलोगे नॉर्मल काउंसलिंग से, जैसा आप बोलोगे नॉर्मल काउंसलिंग अटेंड करते हुए आपको मिल जाएगा सर्विस कोटा, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका होती ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, AA, उसकी कंडक्ट कराती ही नहीं है, उसकी अलग ही होती है, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर 206 SC कैटेगरी राजस्थान में नॉन क्लिनिकल भी मिल जाएगा क्या इस टाइपन कॉलेज में? राजस्थान में 206 में देखो चांसेस बहुत कम है, ऑफिशियल डाटा आने के ऊपर ही अपन कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। अगर चांसेस भी बनेगा स्टे राउंड तक बनेगा, ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में बोल ही नहीं सकते, स्टे राउंड तक जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2 ही कॉलेज हैं आपको भी पता है, और उसमें भी वही है कि आपको आप बोलोगे MM कॉलेज में, तो MM कॉलेज में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जोधपुर में ही पॉसिबल हो पाएगा, और उसमें भी स्टे तक जाना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर विल आई गेट सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान 8 229 मार्क है SC कैटेगरी? अगेन देखो 229 मार्क है SC कैटेगरी में, ठीक है, तो वही है कि वहाँ पे भी तो ऐसा है ना कि राजस्थान में भी तो रिजर्वेशन भी अलग अलग टाइप्स का है, बहुत सारे रिजर्वेशन डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल डाटा ही मैं बोलूँगा, आपको भी मैं सेम ही जवाब दूंगा कि आपको भी स्टे राउंड तक जाना पड़ेगा, ठीक है, और वही है कि MM कॉलेज में पॉसिबल नहीं है, उदयपुर में ही पॉसिबल है,
सॉरी जोधपुर में ही पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि एमएम कॉलेज का हाईएस्ट जाता है, आपको भी पता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हाय सर, गुड आफ्टरनून। 209 जनरल हरियाणा, एनी चांसेस फॉर गवर्नमेंट सीट, काउंसलिंग के कितने राउंड होते हैं और सर जिन क्वेश्चन पर क्लिक नहीं हुआ मैं करके आती हूँ उनका कुछ हो सकता है, और आंसर की चैलेंज जो स्टूडेंट्स करेंगे सिर्फ उनको ही मार्क्स मिलेगा या सब मिलेगा, और अगर कोई क्वेश्चन निगेटिव हो जाता है और अटेम्प्ट है तो मार्क कट होगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। सबसे पहले तो आपके एक ही सवाल का जवाब देता हूँ। 209 आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट में जनरल के ऑनेस्टी बताऊँ तो नहीं है चांसेस, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका जो रहा कि राउंड कितने होते हैं, राउंड आपके मोस्ट ऑफ द फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टे राउंड, ठीक है। अब स्टे में भी स्टे फर्स्ट स्टे सेकंड ऐसा करके होते हैं, ठीक है। तो होते तो आपके मान के चलो 5-6 राउंड है, ठीक है, 5 राउंड ही अपन मान के चलो। इसके अलावा आप बोल रहे हो कि आप 2 क्वेश्चन जवाब दिए, तीसरा क्वेश्चन आपका था कि क्वेश्चन पर क्लिक नहीं हुए हैं, उसमें करते आए थे उनको कुछ हो सकता है। नहीं, बिल्कुल आप एक बार अगर अटैम्प्ट कर दी हो, ठीक है, अब गलती से ही करके क्यों नहीं आया हूँ, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है कि उसको वापस आप नहीं कर सकते, ठीक है। आंसर की चैलेंज करते हो, ठीक है, तो आंसर की चैलेंज करते हो तो जो आंसर की चैलेंज कर रहे हो उसको तो बिल्कुल, अगर आपका आंसर सही है तो आपको बोनस मार्क मिलेगा ही मिलेगा। सब स्टूडेंट को मिलेगा ये मैं नहीं कुछ बोल सकता, ठीक है। अगर उसका आंसर चेंज है, अगर आप पर्टिकुलरली आप सही तरीके से आंसर की चैलेंज करते हो, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा, उसका आपको बोनस नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन निगेटिव हो जाता है तो निगेटिव मार्किंग भी होगा और उसमें आपका नंबर भी डिटेक्ट होगा, ठीक है, कट जाएगा आपका नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपके सारे सवाल जितने भी थे मैंने जवाब दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी को, इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चन पूछा आपने कि सर अगर ऐसा लगता है कि आंसर चेंज हो गया है तो क्या करें। अच्छा हाँ, अगर आपको कोई लगता है कि कोई का आंसर चेंज हो गया है, ठीक है, कि इसका आंसर ये था और इसका आंसर उन्होंने गलत दिया है, ठीक है, तो आप आंसर की चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, आई हैव scored 291 in AIPGT 2025 OBC UP, एनी चांसेस फॉर गवर्नमेंट सीट इन सेंट्रल स्टेट कॉलेज। तो देखो सेंट्रल में तो नहीं बोल सकते, ठीक है, स्टेट में आपको मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। सेंट्रल काउंसलिंग में आप ऐसा है कि आप बोलोगे तो लास्ट राउंड तक जाना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट राउंड तक जाओगे उससे ज़्यादा बेटर आपके स्टेट काउंसलिंग में ही आपको सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी ऑफिशियल डाटा आ जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से तो मिल जाएगा आपको स्टेट में ही सीट गवर्नमेंट कॉलेज की। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, आई एम डॉक्टर निकिता गुप्ता, AIPGT में मेरा 218 बन रहा है, मुझे इन राजस्थान सर्विस कोटा इन जनरल कैटेगरी NIA जयपुर में क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है, अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग अटेंड करोगे मिल जाएगी आपको क्लिनिकल ब्रांच, ठीक है, अगर आप इन सर्विस कोटा हो तो, ठीक है, मिल जाएगा। बस काउंसलिंग सही से अटेंड करना, ठीक है, प्रेफरेंस वगैरह सही होनी चाहिए, काउंसलिंग सही अटेंड करना, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, देखो वो सर्विस कोटा है, हाँ ठीक है, इसी वजह से मैं उनको बोला कि मिल जाएगा। अगर आप भी मेडिकल ऑफिसर हो, परमानेंट हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, आपका जो नंबर है, मतलब कम नंबर में भी मिल जाएगा आपको, ऐसा टाइप रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर 265 OBC MP में क्या कोई भी गवर्नमेंट सीट चांसेस हैं, और सर नंबर पर कौन सी स्टेट या सेंट्रल बैठना चाहिए। तो देखो यहाँ पे MP में ही स्टेट काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा आपको, सेंट्रल की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो चांसेस बहुत कम है, ठीक है, सेंट्रल में तो नहीं है, ना के बराबर ही है, सच्चाई बताऊँ तो स्टेट काउंसलिंग में ही चांसेस बनेगा, और वो भी स्टेट में भी स्टार्टिंग राउंड में नहीं, ठीक है। एक बार ऑफिशियल जो वही डाटा है आपका, रैंकिंग है, वो पता चल जाता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है, बट स्टेट में ही बनेगा जो भी चांसेस है, वो भी स्टार्टिंग राउंड में नहीं बनेगा, ठीक है। आपको सेकेंड राउंड थर्ड राउंड करनी पड़ेगी, उसी में ही आपको चांस, उसी में ही कोई सीट दिखेगी आपको अलॉट होते हुए, फर्स्ट राउंड में बहुत कम चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये देखो आज इतना ही है था, ठीक।
ठीक है। और आपको कोई किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये इंस्टाग्राम पेज है मेरा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वैसे मैंने इस पेज का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। देखो मैंने पूरी कोशिश की है, जितने भी बच्चे थे उनके क्वेश्चन, सॉरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, ठीक है। अब आपको भी कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है, ठीक है, जिसके आंसर आप जानना चाहते हो, तो ये मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक जो है पता है, ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है मैंने, तो मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। आपको आपके सवालों के जवाब Q&A के थ्रू मिल जाएंगे। और बाकी और कोई अपडेट आता है, ठीक है, तो मैं बताता रहूँगा। मेरे चैनल से जुड़े रहना। हर एक काउंसलिंग, कोई भी स्टेट हो, सेंट्रल हो, कोई भी काउंसलिंग हो, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, जैसे मैंने पिछले साल बनाया था, इससे पिछले भी साल अपन ने देखा था, ठीक है। तो आपको पूरी कंटेंट मिलते रहेगी ऑफिशियल डाटा के साथ में, ठीक है। और ये ऑफिशियल डाटा आप बिल्कुल चेक कर सकते हो ऑफिशियल साइट के ऊपर, ठीक है। हम ऑफिशियल डाटा ही मेंशन करते हैं, पूरे प्रोसेस सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।